Hello everyone, Namaste. I am Dr. Savita Chaudhary and this is my clinic, Shubham Child and Adolescent Clinic. Nowadays, with the changing weather, I am seeing lot many cases of high fever. Acute viral fever is in the air और फीवर बहुत तेज यानी 102, 103 तक आ रहा है और बच्चों को लेके पेरेंट्स बहुत परेशान और फीवर बहुत तेज यानी है. तो here I am sharing with you few quick tips about this viral fever. क्या करें और क्या ना करें. 5 टिप्स. नंबर 1, यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग द फीवर. टेम्परेचर आप देखते रहिए और एज पर द टेम्परेचर यू हैव टू ट्रीट द चाइल्ड. सपोज अगर आपके बच्चे को 99 या 100 फीवर है, उस पे आप घर पे क्रोसिन पैरासिटामोल आप दे सकते हैं. लेकिन अगर फीवर 102, 103 तक पहुंच गया है तो बेटर है कि पहले आप बच्चे का फीवर 101 तक लाएं. कैसे? यू कैन स्पॉन्ज द चाइल्ड. और माथे में पट्टी रखना इज नॉट द राइट वे टू स्पॉन्ज द चाइल्ड. यू हैव टू स्पॉन्ज द एंटायर बॉडी. आपको एक बड़ा सॉफ्ट टॉवल लेना है, ल्यूकवार्म वाटर में डिप करना है और बॉडी को स्पॉन्ज करना है तब तक जब तक ये 103 का बुखार 101 तक नहीं पहुंच जाता. एंड व्हेन इट बिकम्स 101 देन यू कैन गिव योर मेडिकेशन लाइक पैरासिटामोल और मेफिनेमिक एसिड एज पर एडवाइज बाय योर डॉक्टर अर्लियर. आपके घर में ये मेडिसिन रहनी चाहिए. नंबर 2, हाइड्रेशन. हाई फीवर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा पानी लूज करने लगता है. लेथार्जी, डिजीनेस, वॉमिटिंग्स, हेडेक, बॉडी एक्स, ये सब शुरू हो जाता है. तो आपको हाइड्रेशन मेंटेन करनी है. कैसे? आप उनको पानी पिलाते रहिए, ल्यूकवार्म वाटर एवरी नाउ एंड देन. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऐड सर्टेन वार्म लिक्विड्स लाइक सूप्स आप ऐड कर सकते हैं विच आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन एज वेल. साथ में आप पतली पतली दाल या खिचड़ी, वॉट एवर योर चाइल्ड लाइक्स टू ईट, कोकोनट वाटर, ये चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं. बट अवॉइड यूजिंग सैचुरेटेड शुगर ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक्स है या फ्रूटी है या बाहर के जूसेस है, उन्हें आप अवॉइड करेंगे. नंबर 3, डाइट क्या खिलाएं. इस समय बच्चों की एपिटाइट बिल्कुल डाउन चली जाती है. तो यू कैन फीड देम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो कि वो बच्चे खाना चाहते हैं. रिमेंबर अगेन कि बाहर का खाना नहीं, घर का बना हुआ सॉफ्ट home cooked food you can include in their diet which to provide them with adequate nutrition that they need at this point in time. Number 4, आपको बाकी symptoms का भी ध्यान रखना है. You can treat cough and cold, you can treat nausea and vomiting as per the OTC medicines which are available. लेकिन please do not self medicate the child with antibiotics. रिमेंबर ये वायरल फीवर है, इसमें अगर आप एंटीबायोटिक्स देंगे तो बच्चे की नेचुरल इम्यूनिटी टू फाइट विद इन्फेक्शंस वो खत्म हो जाएगी. मैं समझती हूँ एज पेरेंट्स, यू आर वर्किंग पेरेंट्स, आपको काम पे जाना है, आप बच्चे के साथ इतना आप देख नहीं सकते बच्चे को इतना टाइम सफर करते हुए. लेकिन एंटीबायोटिक इज नॉट द आंसर. यू हैव टू बी पेशेंट फॉर एटलीस्ट फॉर 48 to 72 आवर्स क्योंकि इतना समय लगता है किसी भी वायरल को ठीक होने में. अब नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डॉक्टर के पास आपको कब लेके जाना है. अगर आपके बच्चे को फीवर 2-3 दिन से ज्यादा हो गया है और अभी भी बच्चा आपके ओवर द काउंटर मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. नंबर 2, इफ द चाइल्ड इज लेथार्जिक, रेस्टलेस और अनकॉन्शियस जैसा है, लाइक वो उठ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है. अगर बच्चा खेल कूद रहा है, दवाई आप देते हो, उसके बाद खेलने लगता है एंड देन आफ्टर सम टाइम ही अगेन गेट्स फीवर, तो आप 48 to 72 आवर्स तक वेट कर सकते हैं. लेकिन इफ द चाइल्ड इज बेड रिडन, बिल्कुल उठ नहीं पा रहा है, रेस्ट नहीं कर पा रहा है, रेस्टफुल स्लीप नहीं ले पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, यूरिन आउटपुट नहीं है, खास करके वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं जैसे 6 वीक से छोटे बच्चे, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इफ दे आर नॉट सोकिंग 5 डायपर्स इन 24 आवर्स दैट मीन्स दे आर गोइंग टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन. ऐसे केसेस में यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर. अपने आप से दवाई शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए एंड फाइंड आउट व्हाट यू कैन डू टू ट्रीट द चाइल्ड. और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगता है हम सारे वुलन्स उतार देते हैं. So please take care that your children are still well covered because अभी भी ये जो चेंजिंग वेदर है इसमें कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस हवा में पनप रहे होते हैं और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती आप यू कैन गेट कॉट विद द इन्फेक्शंस. एंड ऑल्सो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ पेशेंट इन द फैमिली और अदरवाइज यू हैव टू अवॉइड एक्सपोजर. बच्चे उनके पास ना जाएं. आपके बच्चे भी अगर उनको फीवर है तो अवॉइड सेंडिंग देम टू स्कूल बिकॉज वायरल फीवर इज हाईली कंटेजियस.
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि आप अपने बच्चों को कुछ ऐसी वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनसे कि टीकाकरण से बचाया जा सकता है, वैक्सीनेशन से। तो वैक्सीनेशन से मत घबराओ। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे भी ऐसे हैं जो इन्फेक्शंस हैं जिनसे कि टीका वैक्सीनेशन इग्नोर करते रहते हैं एंड व्हेन द चाइल्ड गेट्स सिक फिर उनको अचानक ध्यान आता है, अरे ये वैक्सीन तो हमारा रह गया। Please don't do that. Prioritize vaccination of your children because that's a very effective tool, a preventive tool against infections. तो ये सारी टिप्स को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप इस वायरल फीवर का सामना करेंगे तो आई एम श्योर दीज विल बी रियली बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल टू यू. See you next week with another video. Thank you so much.